काली छाया पूरे प्रदेश को अपने आगोश में ले चुकी है। बढ़ते संक्रमण की रफ्तार एक बार फिर से तेज हो गई है। पश्चिमी यूपी के बाद इसकी जकड़ अब पूर्वी यूपी में भी कसने लगी है। सरकारी आंकड़ों की बात करें तो यूपी में कोरोना काल, 4500 से ज्यादा लोग संक्रमित, 110 से ज्यादा मरीजों की मौत। इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 1763 जो हमारे एक्टिव केस हैं उससे लगभग 900 ज़्यादा डिस्चार्जेस हो चुके हैं। 2636 डिस्चार्जेस हो चुके हैं। कुल मिलाकर के प्रदेश में 4511 संक्रमण के केस आए हैं और 112 लोगों की इससे मृत्यु हुई है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। हर रोज यूपी के जिलों में मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजे कोरोना केसों की बात करें तो गोरखपुर 5 नए केस। जिले में कोरोना के 5 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। ये सभी कुछ दिन पहले ही मुंबई और गुजरात से लौटकर वापस आए थे। इसके साथ ही जिले में मरीजों की संख्या अब 18 के पार पहुंच चुकी है। ग्रेटर नोएडा 12 कोरोना केस। ओप्पो कंपनी ने कोरोना को लेकर 3000 कर्मचारियों का सैंपल भेज दिया है, जिसकी जांच में 12 कर्मचारियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। 9 पॉजिटिव रिजल्ट्स मिला है, जिसमें 8 जनपद गौतम बुद्ध नगर के हैं और 1 गाजियाबाद के हैं। इस रिजल्ट का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। प्रोटोकॉल के तहत जो कार्रवाई करनी है, पॉजिटिव पेशेंट्स की आइसोलेशन, कांटेक्ट ट्रेसिंग, अन्य प्रोटोकॉल के तहत कार्रवाई करनी है, वो की जाएगी। आजमगढ़ 2 नए केस। आजमगढ़ जिले में एंट्री के साथ ही कोरोना ने मरीजों को संक्रमित करने की रफ्तार भी बढ़ा दी है। 2 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि के साथ जिले में अब मरीजों की संख्या 14 के पार पहुंच चुकी है। चित्रकूट 7 नए केस। चित्रकूट में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ने लगा है। जिले में स्वास्थ्य कर्मी समेत 7 में कोरोना की पुष्टि होते ही प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। इसके साथ ही जिले में अब तक 14 से ज्यादा मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। मेरठ 3 नए केस। मेरठ कोरोना का नया केंद्र बनता ही जा रहा है। 3 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि के बाद आंकड़ा 330 के पार पहुंच गया है, जबकि जिले में 19 लोगों की मौत भी हो चुकी है। संभल 3 नए केस। जिले में 3 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। इसके साथ ही पिछले 3 दिनों में संक्रमितों की संख्या अब 17 के पास पहुंच गई है, जबकि कुल मरीजों की संख्या 50 के पार है। फर्रुखाबाद 5 नए केस। जिले में 5 और पॉजिटिव मरीजों के मिलने से हड़कंप मचा हुआ है, जिसमें से 1 महिला मरीज भी शामिल है। बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए प्रशासन ने जिले के अधिकारियों को अलर्ट करते हुए मरीजों को इटावा अस्पताल में भर्ती करा दिया है। जनपद में जितना मुझे जानकारी है 5 केसेस हमारे पॉजिटिव आ गए हैं और 2 डेथ हुई हैं। एक डेथ जो है वो ब्रॉड डेथ था, तो उसका सैंपल अभी हमें टेस्ट करना है, और एक केस जिला चिकित्सालय में जिसकी डेथ हुई। सोनभद्र 2 नए केस। सोनभद्र जिले में 2 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं और दोनों मरीज कुछ दिन पहले ही स्पेशल ट्रेन से जिले में आए थे। कुशीनगर मरीज की मौत। कुशीनगर में कोरोना मरीज की मौत के बाद प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। रिपोर्ट आते ही एरिया को सील कर सैनिटाइज किया जा रहा है। तुकरौली विकासखंड के पडरी गांव का बताया जा रहा है ये पूरा मामला। पीलीभीत 1 नया केस। दिल्ली से पीलीभीत पहुंचे एक युवक की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर अब 10 के पार हो गई है। एटा दरोगा संक्रमित। जिले के जलेसर में तैनात दरोगा की जांच रिपोर्ट अब कोरोना पॉजिटिव आई है। दिल्ली अस्पताल में भर्ती दरोगा का इलाज जारी है और इसके साथ ही दरोगा के 11 परिजनों को भी अब फिरोजाबाद में क्वारंटीन कर दिया गया है। बहरहाल आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी जारी है, जबकि सरकार का कहना है कि कोशिशें जारी हैं, बस जरूरी है सभी को सावधानियां बरतने की। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।
इधर ललितपुर में गरीबों के हिस्से के गेहूं की कालाबाजारी हो रही है। करीब 15 दिनों से खाद्य आपूर्ति अधिकारी और गेहूं की कालाबाजारी करने वाले माफियाओं का खेल चल रहा है। सुबह 7 बजे सूचना मिली थी कि राय वेयर हाउस सिहोरा रोड में कुछ उत्तर प्रदेश के ट्रक आके तो कन्वर्ट होकर यहाँ ट्रैक्टर में सिहोरा में जमा कर रहे थे। सिहोरा रोड की टीम के साथ यहाँ पर आया राय वेयर हाउस में। राय वेयर हाउस में आके देखा तो 5 ट्रक हमको। यहाँ किस पद पर हैं आप? हमें 12 साल हो गए। चौकीदार है कि यहाँ पर? हाँ।